आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी कथा जो केवल इतिहास नहीं बल्कि काल और मृत्यु के रहस्य को खोलती है। आज हम बात करेंगे उज्जैन में विराजमान श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। इस वीडियो में आप जानेंगे महाकाल का वास्तविक अर्थ क्या है, उज्जैन को काल की नगरी क्यों कहा जाता है, महाकाल कैसे प्रकट हुए, दूषण राक्षस का संहार कैसे हुआ, महाकाल क्यों है कालों के काल, और भस्म आरती का गूढ़ रहस्य क्या है। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं, यदि मृत्यु और समय के रहस्य आपको आकर्षित करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अब शुरू होने वाली है कालों के काल, महादेव श्री महाकाल की संपूर्ण दिव्य कथा। जब सृष्टि मौन थी, जब समय ने अभी चलना नहीं सीखा था, जब जन्म और मृत्यु की परिभाषा भी अस्तित्व में नहीं आई थी, तब भी एक शक्ति थी। वह शक्ति न आदि थी न अंत, वह शक्ति न आकार में बंधी थी न नाम में। उसी शक्ति को संसार ने जाना, महाकाल। यह कथा केवल एक मंदिर की नहीं है, यह कथा है उस देव की जिसके सामने काल भी नतमस्तक हो जाता है। यह कथा है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन की। भारत की पावन भूमि पर स्थित उज्जैन नगरी प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जानी जाती थी। यह वही भूमि है जहां ऋषि मुनियों ने तप किया, योगियों ने साधना की और जहां हर श्वास एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण करती थी। मान्यता है कि यहीं से समय की गणना प्रारंभ हुई। इसी कारण शिव यहां महाकाल कहलाए, समय के भी स्वामी। अवंतिका केवल एक नगर नहीं थी, यह धर्म का केंद्र थी, यह ज्ञान का स्रोत थी, यह शिव की प्रिय भूमि थी। चारों दिशाओं में यज्ञ होते थे, वेदों का उच्चारण गूंजता था और हर हृदय शिव भक्ति में डूबा रहता था। इसी अवंतिका नगरी में एक विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र थे। वे बालक थे, पर उनकी भक्ति अद्भुत थी। हर दिन वे शिवलिंग की पूजा करते, बेलपत्र चढ़ाते और बाल मन से भगवान शिव का ध्यान करते। उनके लिए शिव कोई मूर्ति नहीं थे, बल्कि जीवन का आधार थे। पर जहां धर्म बढ़ता है, वहां अधर्म भी जन्म लेता है। उसी समय दूषण नामक राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई भी देवता उसका वध न कर सके। वरदान मिलते ही दूषण का अहंकार बढ़ गया। उसने यज्ञ नष्ट करने शुरू किए, ब्राह्मणों की हत्या करने लगा और शिव भक्तों को सताने लगा। उज्जैन भय के अंधकार में डूबने लगा। नगर में मंदिर बंद होने लगे, लोग शिव का नाम लेने से डरने लगे, धर्म डगमगाने लगा। पर वे 4 बालक अब भी निडर थे, उनकी भक्ति अडिग थी। एक दिन दूषण स्वयं उन बालकों को मारने आया। राक्षस की गर्जना से धरती कांपने लगी, पर बालकों ने भागने की जगह आंखें बंद की और मन से पुकारा, हे भोलेनाथ, यदि आप सच्चे देव हैं तो आज हमारी रक्षा कीजिए। हमारा कोई सहारा नहीं आपके सिवा। और तभी आकाश गरज उठा, बिजली कड़कने लगी, पृथ्वी कांप उठी। ऐसा लगा मानो प्रलय आने वाला हो। अचानक धरती फटी और उसी गर्भ से एक भयंकर तेज प्रकट हुआ। यह भोलेनाथ का शांत रूप नहीं था, यह था महाकाल का रौद्र स्वरूप। भस्म से लिप्त शरीर, जटाओं से अग्नि, नेत्रों में प्रलय का तेज, हाथों में त्रिशूल। काल स्वयं भयभीत हो गया। दूषण कांप उठा, उसका अहंकार चूर चूर हो गया। महाकाल ने केवल एक ही प्रहार में उसका संहार कर दिया। चारों दिशाओं में गूंज उठा, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। देवता प्रकट हुए, आर्ष मुनि नतमस्तक हो गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, आप यही अवंतिका में सदैव निवास करें और अपने भक्तों की रक्षा करें। भगवान शिव बोले, मैं यहां महाकालेश्वर के रूप में सदैव विराजमान रहूंगा। जो मुझे स्मरण करेगा, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। यही प्रकट हुआ स्वयंभू महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मानव द्वारा निर्मित नहीं था, यह स्वयं शिव की उपस्थिति थी। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिणमुखी है। यह तंत्र साधना और काल नियंत्रण का केंद्र है। महाकाल में होती है अद्वितीय भस्म आरती। भस्म हमें सिखाती है, जो जन्मा है वह मिट्टी बनेगा। अहंकार नश्वर है, सत्य केवल शिव है। महाकाल हमें यह ज्ञान देते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है। जो शिव को जान लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है।
आज भी सावन के महीने में सोमवार को महाशिवरात्रि पर महाकाल विशेष कृपा करते हैं। लाखों भक्त उज्जैन पहुंचते हैं केवल एक दर्शन के लिए। यदि जीवन में भय हो, कष्ट हो या मृत्यु का डर सताए तो बस कहिए एवं नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। जो महाकाल की शरण में आता है वह कभी अकेला नहीं होता। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।